हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे इस वीडियो में प्रायिकता पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया है। उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये प्रायिकता पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है। यह 2019 में अब प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है कि यदि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0, तब पी ए बट्टे बी की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, यह पी ए बट्टे बी यह होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे पी बी यह होता है। ठीक है, तो अब पी बी यहाँ दिया है, पी बी का मान ये 0 दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ 0 से भाग करेंगे तो यह जो है अपरिभाषित होगा, यानी परिभाषित नहीं होगा। तो इस तरह से इसका विकल्प जो है यह सी होगा। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी में 0 से हम भाग कर देंगे, पी बी का मान 0 दिया हुआ है, तो यह अपरिभाषित होगा, यानी परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि पासों का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। तो ए दिया है 0, बी दिया है 1/3, सी दिया है 1/36। तो हम जानते हैं पासे पर 6 फलक होते हैं, उसमें से किसी भी एक अंक के ऊपर आने की प्रायिकता जो है 1/6 होती है। तो सम अभाज्य संख्या जो है वह 2 होता है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो पहले पासे पर ऊपर आने की प्रायिकता जो है 1/6 हो जाएगा, और दूसरे पासे पर यह 2 अंक ऊपर आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। यानी जो पासे के जोड़े को अगर फेंकते हैं तो उस पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें विकल्प डी दिया हुआ है, तो इसका दूसरे का यह डी सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा 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 क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि, इसमें विकल्प दिया है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, बी दिया है ए डैश बी डैश की प्रायिकता बराबर एक ऋण पी ए, और दूसरे कोष्टक में दिया है एक ऋण पी बी, और सी दिया है पी ए बराबर पी बी, डी दिया है पी ए प्लस पी बी बराबर 1। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो इसमें देखें, यह यदि दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो इनके इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, और इनके पूरक घटनाओं का भी प्रायिकता जो है हम लिख सकते हैं इसी तरह से, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश, यानी ए डैश की प्रायिकता इंटू बी डैश की प्रायिकता। ठीक है, बी डैश की प्रायिकता हो जाएगा। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको अब लिख सकते हैं पी ए डैश बी डैश। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं 1 - पी ए। ठीक है, यह हो जाएगा, ये बड़े कोष्टक में बंद कर लें इसको, और इंटू पी बी डैश, या पी बी डैश है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ अटेगा नहीं तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 1 - पी बी डैश, ये सारी पी बी। ठीक है, यहाँ जो है हम 1 - पी बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें कौन सा विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें बी दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसका विकल्प बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा इसमें दिया है, देखें कि यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी की प्रायिकता इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी पी बी जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो निम्न में से कौन सा ठीक है। तो यहाँ ए दिया है, इसका विकल्प ए बट्टे बी की प्रायिकता बराबर पी बी बट्टे पी बी, और बी दिया है ए बट्टे बी की प्रायिकता इज लेस देन पी ए, और सी दिया है ए बट्टे बी की प्रायिकता इज ग्रेटर दैन ए की प्रायिकता। ठीक है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखें, यहाँ दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ, यहाँ बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा, यहाँ से इम्प्लाइज दैट इसका ए इंटरसेक्शन बी, यह जो है ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रायिकता यानी पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यह भी जो है यह हो जाएगा ए की प्रायिकता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें, दोनों तरफ हम बी की प्रायिकता से हम भाग कर दें, यहाँ भी जो है बी की प्रायिकता से हम भाग कर दिए, और इसमें भी जो है हम बी की प्रायिकता से भाग कर दें। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा पी ए बट्टे बी की प्रायिकता, ए बट्टे बी की प्रायिकता यह हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पी ए अब बट्टे पी बी। ठीक है, अब देखें यहाँ कंडीशन दिया है बी की प्रायिकता जो है जीरो के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पी बी के जगह जो है हम यहाँ इसका मान जो है क्या रखेंगे, एक के बराबर या एक से छोटा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यह इस स्थिति में हो जाएगा पी बी, यहाँ चूँकि पी बी दिया हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए यह हो जाएगा पी बी इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, पी ए से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए यह हो जाएगा आपका ए बट्टे बी, ठीक है, की प्रायिकता इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पी बी हो जाएगा, ये सारी पी ए हो जाएगा, यहाँ पी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा आया है क्या, ए बट्टे बी की प्रायिकता इज ग्रेटर देन ए की प्रायिकता के आर इक्वल टू, तो इसमें सी दिया हुआ है, तो इस तरह से यह चौथे का विकल्प सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पांचवा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में यह पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ये देखें दिया है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए बट्टे बी की प्रायिकता और बी बट्टे ए की प्रायिकता के बराबर है, जबकि यह जीरो के बराबर नहीं है, तो इन्हीं दोनों को हम लेकर के चलें। तो देखें ए बट्टे बी की प्रायिकता को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है, और बराबर, और यहाँ बट्टे क्या हो जाएगा, हर में बी है तो यहाँ बी की प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं बी बट्टे ए की प्रायिकता को पी बी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता और बट्टे ए की प्रायिकता। ठीक है, अब देखें इसका अंश जो है बराबर है दोनों का, तो यह कट जाएगा, इस तरह से एक बट्टे पी बी बराबर एक बट्टे पी ए मिलेगा। इसको हम उलट दें इस भिन्न को, तो मिल जाएगा पी बी बराबर पी ए, पी बी बराबर पी ए हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें से कौन सा विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें से विकल्प आपका यह डी दिया हुआ है, पी ए बराबर पी बी के, तो इस तरह से पाँचवें का डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये छठा दिया है कि ऐसे पासे जिनके 3 फलकों पर एक, अन्य 2 पर 2
और एक फलक पर 5 लिखा हो को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य है। ठीक है, तो इसमें देखें इसका हल। यहाँ छठा दिया है, तो इसमें इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें दिया है कि 3 फलकों पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 फलकों पर 1 लिखा है, 2 फलकों पर जो है अन्य 2 पर 2 लिखा है और 1 पर 5 लिखा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं चर राशियाँ, यानी चर को हम यक्ष मान लें तो यह यक्ष का मान दिया हुआ है 1, 2 और 5, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो अंक 1 प्राप्त होने की प्रायिकता हम लिखेंगे पी यक्स। ठीक है, पी यक्स बराबर, यानी पी यक्स बराबर 1, यह लिखेंगे पी यक्स बराबर 1। इसका अभिप्राय यह है कि फलक पर 1 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 3 फलकों पर लिखा गया है 1, तो इस तरह से इसकी प्रायिकता हो जाएगा 3/6 और यह हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह से अन्य 2 पर 2 लिखा हुआ है, तो पी यक्स बराबर 2 हम निकाल लेंगे। ठीक है, पी यक्स बराबर 2 हम निकालेंगे, तो 2 फलकों पर 2 लिखा है, तो 2 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल जो है 2 है बट्टे या 6 है, तो यह हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, इसी तरह से एक फलक पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी यहाँ हो जाएगा पी यक्स बराबर 5, तो यह हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब देखें इसके बाद से हम प्रायिकता बंटन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रायिकता बंटन के लिए एक सारणी हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें चर राशि हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और यह 5 हो गया। ठीक है, यहाँ जो है यक्स होगा और इसमें पी यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता जो है इसकी क्या थी, यहाँ 1/2 था, तो इसमें हो गया 1/2, और 2 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3, तो इसमें हम लिख देंगे 1/3, और 5 अंक फलक पे आने की प्रायिकता 1/, यहाँ 6 दिया है तो यहाँ हम 1/6 लिख देंगे। अब इसकी माध्य जो होता है वह ई यक्स के बराबर होता है, ई यक्स के बराबर होता है, और यह होता है ये सिग्मा यक्स इंटू पी यक्स के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 गुणे 1/2, यक्स का मान यहाँ 1 और पी यक्स का मान 1/2, तो 1 गुणे 1/2 धन 2 गुणे 1/3 धन 5 गुणे 1/6 हम करेंगे और इसी को जोड़ लेंगे, तो यही जो है इसका माध्य हो जाएगा। तो इसके आगे देखें, तो हमारा आया था ई एक्स बराबर, यह माध्य ई एक्स बराबर सिग्मा यक्स इंटू पी यक्स। ठीक है, तो प्रायिकता बंटन से जो सारणी हम बनाए थे उससे हम लिखेंगे 1 गुणे 1/2 धन 2, और इसके आने की प्रायिकता जो है 1/3 था। ठीक है, और धन इसके बाद से 5, और इसके आने की प्रायिकता 1/6 था। अब इसी को हल कर लें, तो अब देखें यह 1/2 हो गया और यह 2/3 हो गया और यह 1/6 हो गया। इन सब का एलसीएम हम ले लें तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, यह 3 हो गया और 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 यह हो जाएगा, और यह योग हो गया 4 3 7 1, यह हो जाएगा आपका यहाँ देखें 1/6 है ना, इसमें 5 का गुणा है तो यह 5/6 हो जाएगा। तो 6 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 1 का गुणा इस 5 में होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना, 4 3 7 और 5 12, तो यह हो जाएगा 12/6। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा इसका मान 2। ठीक है, तो अब इसमें देखें
2 इसमें, यह विकल्प इसका बी दिया हुआ है इसी में, तो इसका विकल्प बी सही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका 7वां क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यक्स इक्को की संख्या प्रकट करता है, तब यक्स का मान है। तो ये भी जो है उसी तरह का ये प्रश्न दिया हुआ है। तो एक इक्का आने की प्रायिकता निकाल लें। ठीक है, तो इक्का कितना होता है? ताश के पत्तों में, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और उसमें 4 इक्के होते हैं। तो एक इक्का आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगा 4/52, और यह हो जाएगा 1/13। ठीक है, इसी तरह अब इक्का 9 आने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, एक में से इसको हम घटा देंगे। तो इक्का 9 आने की प्रायिकता यहाँ लिख लेंगे, इक्का 9 आने की प्रायिकता। ठीक है, एक में से घटाएंगे 1/13 को, तो यह हो जाएगा आपका 12/13। ठीक है, तो यह हो गया आपका 12/13। इक्का आने की प्रायिकता 1/13 और 9 आने की प्रायिकता 12/13। अब देखें, इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसकी प्रत्याशा निकालने के लिए यक्स बराबर हम 0 लिखेंगे। पहले हम निकालेंगे पी यक्स बराबर 0, यानी एक भी इक्का 9 आवे। ठीक, तो 2 पत्ते हम चुनते हैं, तो मान लीजिए पहले पत्ते को चुने, उसमें इक्का नहीं आया, तो उसकी प्रायिकता जो है 12/13 हो गया। दूसरा पत्ता भी चुनते हैं, उसमें भी इक्का नहीं आता है, तो इक्का 9 आने की प्रायिकता जो है 12/13। तो इस तरह से यह हो जाता है 144/169। ठीक है, यह पी यक्स बराबर 0 हो गया। इसी तरह से हम पी यक्स बराबर 1 निकालें, यानी एक पत्ता उसमें से इक्का हो और दूसरा जो है इक्का 9 हो, इसकी प्रायिकता हम निकाल लें। ठीक है, तो देखें इसके आगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पी यक्स बराबर 1, यानी पहला पत्ता इक्का हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इक्का होने की घटना 1/13 था प्रायिकता, और दूसरा जो है इक्का 9 हो, तो उसकी प्रायिकता आया था 12/13। ठीक है, फिर प्लस, अगर पहला पत्ता निकालते हैं तो वह इक्का 9 हो, तो प्लस 12/13 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पत्ता अगर निकालते हैं तो वह इक्का निकल जाए, तो उसकी प्रायिकता 1/13। यहाँ देखें 12/169 और प्लस 12/169, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसका हर समान है तो इसका अंश जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 24/169। ठीक है, तो यह हो जाएगा दूसरा। 2 ही पत्ता निकालते हैं तो हो तो मान लीजिए कि दोनों पत्ते जो है इक्के हों, तो हम क्या निकालेंगे इसके बाद से पी यक्स बराबर 2, यानी दोनों पत्ते इक्के हों। तो इसके आगे देखें, पी यक्स बराबर 2, यानी दोनों पत्ते इक्के हों, तो 1/13 और गुणे 1/13, यह हो जाता है 1/169। ठीक, अब इसके बाद से हम इसका प्रायिकता बंटन हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखें, प्रायिकता बंटन के लिए हम ये सारणी बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखें, यहाँ यक्स लिखेंगे और यह पी यक्स यहाँ हम लिखेंगे। तो पहला क्या था, यक्स का मान 0। ठीक है, और दूसरा जो हम चर राशि लिए थे 1, और तीसरा लिए थे 2। ठीक है, यानी एक भी इक्का न हो, और यह जो है एक इक्का हो केवल, और यह जो है दोनों इक्के हों। अब इनकी प्रायिकता क्या निकली थी, पहले का निकला था x बराबर 0 पर,
144 अब बट्टे 169, ठीक है। उसके बाद से निकला था 24 बट्टे 169 और x बराबर 2 पर आया था 1 बट्टे 169, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम EX निकालेंगे, इसका माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, EX बराबर होता है सिग्मा x इंटू PX, ठीक है। तो अब देखें 0 गुणे 144 बट्टे 169 करेंगे तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 गुणे 24 बट्टे 169 तो इसका मान हो जाएगा 24 बट्टे 169, ठीक है। इसके बाद से 2 गुणे 1 बट्टे 169 करेंगे तो यह हो जाएगा 2 बट्टे 169, ठीक है। इनको हम जोड़ दें तो यह हो जाएगा 24 दूई 26 अब बट्टे 169, ठीक है। अब इसी को हम हल कर लें, इसको काटें तो 26 सेकंड 26 13 से हम काट सकते हैं दोनों को, तो 13 दूना या 26 हो जाएगा और 13 13 हम 169। तो इस तरह से इसका मान आ जाता है 2 बट्टे 13 इसका EX। तो अब इसमें देखें 2 बट्टे 13 जो है किस में दिया हुआ है, तो यह विकल्प आपका यह D दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका D सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह 8वां क्वेश्चन दिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिया है कि एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिसमें 10 त्रुटि युक्त हैं और 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम हल करने के लिए बर्नौली परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें 10 बल्ब त्रुटि युक्त है, ये तो त्रुटि युक्त बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता जो है यह अनुकूल विन्यास हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 बट्टे 100 हम इस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखें इसको, तो त्रुटि युक्त बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता इसको हम Q से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे Q बराबर 10 बट्टे 100, ठीक है। तो यह कट के हो जाएगा 1 बट्टे 10, ठीक है। अब सही बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता यानी P क्या हो जाएगा, इसको हम 1 में से घटा देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 9 बट्टे 10, ठीक है। अब देखें इसमें से 5 बल्ब का हम परीक्षण कर रहे हैं तो N का मान हो जाता है कितना, 5, और एक भी बल्ब जो है त्रुटि युक्त न होए दिया हुआ है, इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये सफलता हो जाता है, तो R क्या हो जाएगा, R का मान जो है 5 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए परीक्षण बर्नौली का परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तो वह होता है NCR, ठीक है। NCR यहाँ लिखेंगे NCR और PR और Q पर N-R के बराबर होता है। तो यहाँ हम मान रख देंगे, N का मान जो है यह 5 है और R का मान 5 है और P का मान यहाँ 9 बट्टे 10 है, ठीक है। और इस पर जो है R लिखना यानी इस पर 5 घात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से Q पर N-R, Q जो है हमारा कितना है 1 बट्टे 10 है, ठीक है। और इस पे जो है हम लिखेंगे कितना, N-R यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 0 घात हो जाएगा। तो इसका मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5C5 का मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, 9 बट्टे 10 और इसके ऊपर जो है यह 5 घात हो जाएगा। तो अब इसमें देखें कौन सा विकल्प आपका दिया हुआ है। इसमें आपका विकल्प 8वां दिया, 8वें का इसमें C दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका विकल्प C सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन दिया है कि एक छात्र की तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 है, तब 5 छात्रों में से
4 छात्रों की तैराक होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो तैराक न होने की प्रायिकता, इसको हम Q ले लें तो Q बराबर हमारा हो जाता है 1/5। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तैराक होने की प्रायिकता, तो P को बराबर हो जाएगा, इसको हम 1 में से घटा देंगे तो यह हो जाएगा 4/5। उसके बाद से परीक्षणों की संख्या 5 दिया हुआ है, n का मान 5 दिया है, ठीक है, और R का मान सब यहाँ 4 दिया है, R 4 सफलता दिया है, तो हम R का मान 4 लिख लेंगे। अब बर्नौली परीक्षण से हम उसमें मान रख देंगे NCR और PR Q पर n-R। तो n का मान 5 है और C जो है 4 दिया हुआ है, ठीक है, और P का मान 4/5, तो 4/5, और इस पर जो है घात जो है R के बराबर होता है, तो इस पर 4 घात हो जाएगा, और इंटू Q पर एक यहाँ दिया है Q बराबर 1/5, तो 1/5 पर n-R होता है Q पर, तो n की जगह 5 है और R की जगह 4 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाता है 5C4, ठीक है, और 4/5 पर 4 घात और इंटू 1/5। अब देखें इसमें से कौन सा विकल्प दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 5C4 और 4/5 पर 4 घात और इंटू 1/5, तो इसका विकल्प जो है ए सही है, तो 9 का ए सही होगा, इसको नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि PA इज नॉट इक्वल टू 0 और B/A की प्रायिकता बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से विकल्प दिया है ए इज सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, और B इज इक्वल टू 5 और A इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इस 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, B/A की प्रायिकता जो होता है वह होता है PA इंटरसेक्शन B/A की प्रायिकता, ठीक है, और बराबर 1, ठीक है। अब इस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बराबर A की प्रायिकता, यह हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B बराबर A हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि A इंटरसेक्शन B A के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि यह A जो है यह B का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो अब हम देखें इसमें हमारा विकल्प कौन सा मिल रहा है, तो इसमें विकल्प जो है ए मिल रहा है 10वें का, ठीक है, तो इस तरह से 10वें का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यह देखें, यदि A/B की प्रायिकता ए बड़ा है ए की प्रायिकता से, तब निम्न में से कौन सा सही है। तो ए दिया हुआ है, इसमें आपका B/A की प्रायिकता इज लेस देन B की प्रायिकता, B दिया है A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता इज लेस देन A की प्रायिकता इंटू B की प्रायिकता, C दिया है B/A की प्रायिकता ग्रेटर देन B की प्रायिकता, D दिया है B/A की प्रायिकता इज इक्वल टू B की प्रायिकता के बराबर दिया है। तो इसको हल करने के लिए हम इसी को लेकर के चलेंगे, तो A/B की प्रायिकता जो होता है वह A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता के बराबर होता है, ठीक है, और बट्टे यहाँ B की प्रायिकता होता है, ठीक है, और यहाँ एक ग्रेटर देन दिया हुआ है PA, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, ठीक है, बराबर ए ग्रेटर देन A की प्रायिकता और इनटू B की प्रायिकता, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम A की प्रायिकता से भाग कर देंगे, यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता में हम A की प्रायिकता से भाग करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा A इंटरसेक्शन B और बट्टे A की प्रायिकता, ठीक है, ग्रेटर देन, और यहाँ हो जाएगा B की प्रायिकता। अब यह जो चीज़ है देखें, इसको हम लिख सकते हैं B/A की प्रायिकता इज ग्रेटर देन
बी की प्रायिकता है। ठीक है, तो इसके जगह हम लिखेंगे ये बी बट्टे ए की प्रायिकता और ग्रेटर देन यहाँ यह जो हो जाता है, यह बी की प्रायिकता के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके प्रायिकता से बड़ा होगा। तो यहाँ देखें कौन सा इसमें विकल्प दिया हुआ है, तो यहाँ बी बट्टे ए की जो प्रायिकता होगा वह बी की प्रायिकता से बड़ा होगा। तो इसमें विकल्प इसका सी दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका ये सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि ए की प्रायिकता धन बी की प्रायिकता माइनस ए और बी की प्रायिकता बराबर ए की प्रायिकता के बराबर है, तब इसमें से 4 विकल्प दिया हुआ है, कौन सा सही होगा। तो इसमें बी बट्टे ए की प्रायिकता बराबर 1 दिया है, बी दिया है ए बट्टे बी की प्रायिकता 1 के बराबर, सी दिया है बी बट्टे ए की प्रायिकता 0 और ए बट्टे बी की प्रायिकता 0 दिया है। तो इसमें देखें ए और बी की जो प्रायिकता है इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ भी ए की प्रायिकता दिया है और यहाँ भी ए की प्रायिकता दिया है, तो दोनों जगह से अगर हटता है तो इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर अगर कर लेते हैं तो बी की जो प्रायिकता है यह हमारा मिल जाता है पी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ b की प्रायिकता से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ जो है हम b की प्रायिकता से हम भाग करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी जो है b की प्रायिकता से हम भाग कर देंगे। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं a बट्टे बी की प्रायिकता। ठीक है, तो यह हमको मिल जाता है a बट्टे बी की प्रायिकता और इसका मान आ जाता है कट के 1। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें ए बट्टे बी की प्रायिकता बराबर 1 के बराबर जो है किसमें है, तो विकल्प इसका बी दिया हुआ है, तो 12 का बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से प्रायिकता पर आधारित हमने इसके 12 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया है जो इम्पॉर्टेंट है और यह बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद से इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियोज में देंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।